बर्ड्स बिजनेस करने का शौक है लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है कि बर्ड्स को बाय करें। तो कैसे हम बर्ड से मुनाफा कमाएं बर्ड्स ना होने के बावजूद, यानी कि हमारे पास बर्ड का सेटअप भी नहीं है, हमारे पास एक बर्ड भी नहीं है, बजिस तक हमारे पास नहीं है, तो फिर भी हम अपने बर्ड से मुनाफा कमा सकते हैं। ये तमाम बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि मेरे से पहले ये वीडियो किसी और भाई ने नहीं बनाई होगी। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ है, मैंने खुद इसको आजमाया है और बहुत से भाइयों को मैंने इस तरीके पे अमल करते हुए देखा है। तो आप भी अगर बर्ड्स के बिजनेस से मुनाफा कमाना चाहते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ही मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा सब्र करके आपने चलना है, लेकिन फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो मार्केट में फीलिंग है वो भी आ जाएगी, इसके अंदर आपको ग्रिप हो जाएगी। तो मैं जो इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहा हूँ में काम क्या है उसके ऊपर चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती जाएंगी, खासतौर पर ब्रीडिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। भी बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम आती है ब्रीडिंग सीजन में, आपको इनके मुतालिक जो वीडियोस हैं वो मुकम्मल डिटेल पे मिलती जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश कर सकूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने उन मार्केट्स का रुख करना है जो कि इतवार वाले दिन लगती हैं, जैसा कि कराची में लालू खेत मार्केट। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी मार्केट है तो आप फिर इस तरीके पे अमल करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी मार्केट लगती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग बर्ड्स को सेल करने आते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके पास 1000 रुपये होने चाहिए, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 1000 ना हो तो 800 रुपया, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे कम से कम एक पेयर बाय कर लें हम बजिस का, नॉर्मल पेयर का। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो फिर आपके लिए ये मेथड वर्केबल होगा। आपने करना क्या है, आपने इतवार वाले दिन उन मार्केट का रुख करना है शाम के वक्त जहां पर लोग बर्ड्स को बेचने आते हैं। वह आप मार्केट में पहुंच जाएं और आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया है, तो अब आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनकी एज 18 से लेके 25 के दरमियान है, यानी कि अभी उनके पास इतना तजर्बा नहीं है, वो कम एज के लग रहे हैं इस मार्केट के अंदर या फिर इस बिजनेस के अंदर, जो कि बर्ड को सेल करने के लिए आ रहे हैं। आपने उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है और उन लोगों में से उन भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जिसके पास कम बर्ड्स हों, यानी कि 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर बर्ड्स उन्होंने रखे हों, ज़्यादा तादाद में बर्ड्स को सेल ना कर रहे हों। ऐसे भाइयों को टारगेट करने के बाद अगर आपने अब जहन में रखना है कि आपने कौन सा बर्ड बाय करना है, आपने फिंचेस बाय करनी है कि बजरी पैरेट बाय करने हैं, क्योंकि ये दो ही पैरेट हैं जो कि हम 1000 रुपये के अंदर अंदर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और बर्ड भी मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि कबूतर या फिर डव वगैरह। आपने 1000 के अंडर अंडर एक पेयर बाय करना है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बजरी पैरेट्स को बाय करें, क्योंकि इनकी डिमांड भी ज़्यादा है और ये इजीली सेल हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऐसे लोगों को टारगेट कर लें जिनकी एज तकरीबन 18 से 25 के दरमियान है और उनके पास कम बर्ड्स हैं, तो आपने उनसे उनके बर्ड्स के रेट पूछने हैं। अब नॉर्मल बजरी पैरेट्स का रेट आपको 600 से 800 के दरमियान मिलेगा, लेकिन वो आपको ज़्यादा कीमत भी बताएंगे। आपने उनके साथ बात तय करनी है कि आप मुझे 400 या 450 का पेयर सेल कर दें। वो पहले तो आपको मना करेंगे, आपने अपनी डिमांड उनके सामने रख देनी है। क्योंकि शाम का वक्त होगा तो वो ये सोचेंगे कि उनका वक्त है कुछ ना कुछ रोजी अपने घर में लेके जाऊं, तो वो आपको 400 से 450 के दरमियान बर्ड्स को सेल कर देंगे। अगर वो ना सेल करें तो 500 रुपीज़ में तो वो आपको पेयर ज़रूर सेल करेंगे। नॉर्मल बजरी पैरेट्स की बात कर रहा हूँ। चूँकि ये तरीका मैंने खुद आजमाया है तो मुझे इस चीज़ का तजुर्बा है कि आपको इजीली 400 रुपये का भी सेल हो जाता है, बाज़ औक़ात 450 रुपये का, और 500 का तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो शाम के वक्त सेल हो जाता है बर्ड्स। आपने टारगेट भी उन बर्ड्स को रखना है जिनकी एज अभी ब्रीडिंग वाली ना हो, लेकिन उनकी एज इतनी कम भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही छोटे हों। फर्ज करें कि अब आपकी कीमत 450 रुपया एक पेयर की सिलेक्ट हो गई है, तो आपने 2 पेयर बाय कर लेने हैं जो कि आपको 900 रुपये में पड़ जाएंगे। तो अभी 100 रुपये का आपने दाना उनसे ले लेना है। तो दाना लेने के बाद आपने उस पेयर को उठा कर घर में ले आना है। घर में लाने के बाद आपके पास केज होना भी लाजमी है, उन्हें किसी केज में रख लें। जो 100 रुपये का दाना आपने लिया था, एक हफ्ता उस बर्ड्स को प्रोवाइड करें। एक हफ्ता गुजरने के बाद आपने इतवार वाले दिन सुबह के वक्त उसी मार्केट में जाना है अपने बर्ड्स के साथ, जो कि आपने 450 रुपये का पेयर बाय किया था। आपने जो बर्ड सेल करना है वो आपने अपनी मर्जी से सेल करना है। सुबह के वक्त आपका जो पेयर है वो इजीली 600 रुपये 650 रुपये का सेल हो जाएगा। अगर आप उनकी कीमत 700 रुपया लगाएंगे या 750 लगाएंगे तो वो इजीली 650 में सेल हो जाएगा। आप ज़्यादा जल्दी अपने पेयर को सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बात को मशवरा दूंगा कि आप एक ऐसे केज में बर्ड्स को लेके जाएं जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा हो और बिल्कुल क्लीन केज हो, ना कोई जाली टूटी हो।
ऐसा लगेगा प्रोफेशनल तरीके से बर्ड्स को रखा हुआ था किसी ने। अगर आप ऐसे तरीके से बर्ड्स को लेके जाएंगे तो बर्ड्स भी निहायत खूबसूरत लगेगा। बायर होगा वो ये सोचता है कि इसने बर्ड्स का कोई कारोबार स्टार्ट किया है, यानी कि ये प्रोफेशनल किस्म का कोई बंदा है जिसने बर्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता। आपके जो बर्ड्स हैं वही आपको अच्छी अर्निंग करके दे देंगे। अगर वो अच्छे किस्म का बर्ड हुआ, देखने से भी खूबसूरत लगता हो और कोई भी नुक्स उसके अंदर ना हो, तो वो इजीली 650 साढ़े 600 के दरमियान सेल हो जाएगा। ये तरीका मैंने खुद आजमाया है। जब 600 650 के दरमियान बर्ड सेल हो गया तो आपको मुनाफा भी आ गया। फर्ज करें कि आपने 600 रुपए का एक पेयर बाय किया, तो आपने 2 पेयर सेल कर दिए 1200 रुपए के। अब 200 रुपया तो आपको मुनाफा भी आ गया और साथ में आपकी कुछ सीड भी बची होगी। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने 200 रुपया अपने मुनाफे वाली जेब में डाल लेना है और 1000 रुपए की दोबारा आपने उन बर्ड्स को बाय कर लेना है। इस बार आपने सीड खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीड खरीदनी भी है तो आपने 60 रुपए की या 50 रुपए की सीड खरीदनी है। लेने के बाद अब आपने अगेन यही अमल दोहराना है, यानी कि इस शाम के वक्त आपने बर्ड्स को बाय किया और अगले वाले एतवार आपने सुबह के वक्त बर्ड्स को सेल करना है। से आपको जो मुनाफा है वो आता रहेगा। अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 200 रुपये मुनाफा आएगा। 200 रुपये आपके पास फायदा होगा तो वही अगली बार 1300 1400 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी और डीलिंग भी आपकी पक्की होती जाएगी। जितनी ज़्यादा डीलिंग आपकी पक्की होगी, बॉडी लैंग्वेज बेहतर होगी, तो आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से आप इनसे अर्निंग कर सकते हैं। ये मेथड मैंने खुद आजमाया है, बहुत ही बेहतरीन और कारआमद मेथड है, लेकिन कुछ सब्र रखना होता है। अगर आपका बर्ड एक बार सेल ना हुआ तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगले एतवार आपका यानी कि अगली बार वो सेल हो जाएगा। ज्यादातर जो बर्ड हैं वो सेल इजीली हो जाते हैं अगर आप सुबह के वक्त गए हों मार्केट में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।